हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली रेगुलर स्टडी में। इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 8 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 कोशिका को कवर करने वाला हूं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, कोशिका का खोज कब हुआ? तो इसका पहला ऑप्शन है 1665 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1662 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1660 ईस्वी और चौथा ऑप्शन है 1664 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1665 ईस्वी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, कोशिका की खोज किसने की? तो इसका पहला ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट कॉच, तीसरा ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन और चौथा ऑप्शन है ल्यूइन वैन हॉक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट हुक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई है? तो इसका पहला ऑप्शन है अंग, दूसरा ऑप्शन है कोशिका, तीसरा ऑप्शन है ऊतक और चौथा ऑप्शन है शरीर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कोशिका। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है ऑरेंजी, दूसरा ऑप्शन है कॉटन ब्लू, तीसरा ऑप्शन है आयोडीन और चौथा ऑप्शन है सेफ्रनीन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सेफ्रनीन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो इसका पहला ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, दूसरा ऑप्शन है केंद्र, तीसरा ऑप्शन है कोशिका भित्ति और चौथा ऑप्शन है जीवदर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, अस्पष्ट केंद्रक का अभाव निम्न में से किस में होता है? तो इसका पहला ऑप्शन है कवक, दूसरा ऑप्शन है जीवाणु, तीसरा ऑप्शन है गुलाब फूल, चौथा ऑप्शन है हरित लवक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जीवाणु। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है जड़, दूसरा ऑप्शन है हरी पत्ती, तीसरा ऑप्शन है भूमिगत तना और चौथा ऑप्शन है तना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हरी पत्ती। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा ऑप्शन है केंद्रक, तीसरा ऑप्शन है लाइसोसोम और चौथा ऑप्शन है हरित लवक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लाइसोसोम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, पौधे की कोशिकाओं में हरा रंग किसके कारण होता है? तो इसका पहला ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा ऑप्शन है क्रोमोप्लास्ट, तीसरा ऑप्शन है ल्यूकोप्लास्ट और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्लोरोप्लास्ट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होते हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है केंद्रक, दूसरा ऑप्शन है कोशिका, तीसरा ऑप्शन है कोशिका झिल्ली और चौथा ऑप्शन है केंद्रक झिल्ली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केंद्रक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो इसका पहला ऑप्शन है कोशिका, दूसरा ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, तीसरा ऑप्शन है कोशिका भित्ति और चौथा ऑप्शन है केंद्रक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? तो इसका पहला ऑप्शन है तंत्रिका कोशिका, दूसरा ऑप्शन है रक्त कोशिका, तीसरा ऑप्शन है पेशीय कोशिका और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तंत्रिका कोशिका। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, सजीव में आनुवांशिक गुणों का वाहक है? तो इसका पहला ऑप्शन है जीन, दूसरा ऑप्शन है कोशिका द्रव, तीसरा ऑप्शन है प्लाज्मा झिल्ली और चौथा ऑप्शन है कोशिका झिल्ली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जीन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस कोशिकांग को आत्मघाती थैला कहा जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है क्रोमोसोम, दूसरा ऑप्शन है लाइसोसोम, तीसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया और चौथा ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लाइसोसोम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं?
तो इसका पहला ऑप्शन है केंद्र द्रव में, दूसरा ऑप्शन है कोशिका द्रव में, तीसरा ऑप्शन है गुणसूत्रों में और चौथा ऑप्शन है पूरस में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका द्रव में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो इसका पहला ऑप्शन है जीवाणु, दूसरा ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा, तीसरा ऑप्शन है कवक, चौथा ऑप्शन है अमीबा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइकोप्लाज्मा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। कौन से कोशिका को ऊर्जा संयंत्र माना जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है हरितलवक, दूसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा ऑप्शन है सेंट्रोसोम और चौथा ऑप्शन है राइबोसोम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो इसका पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे कहते हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है कोशिका द्रव, दूसरा ऑप्शन है जीव द्रव, तीसरा ऑप्शन है गुणसूत्र और चौथा ऑप्शन है हरितलवक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका द्रव। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न। कोशिका में कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना होती है जिसे कहते हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, दूसरा ऑप्शन है कोशिका भित्ति, तीसरा ऑप्शन है रिक्तिका और चौथा ऑप्शन है केंद्रक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिक्तिका। मैंने अभी कोशिका के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को बताया जो आपके एग्ज़ाम में 100% आने के चांसेस हैं। तो इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।